विक्रम और बेताल की कहानी बच्चों के लिए। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही ज्ञानवान और समझदार राजा था। उसकी राजधानी में सभी लोग उसकी न्याय और सच्चाई के लिए इज्जत करते थे। एक दिन एक पंडित ने राजा को एक कठिन काम दिया। उसने कहा, राजा विक्रम, तुम्हें बेताल एक भटकती आत्मा को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रम ने सोचा और बेताल को पकड़ने के लिए एक कठिन सफर पर निकल पड़ता है। बेताल एक पीपल के पेड़ पर लटक कर रहता था। उसका एक खास काम था, हर इंसान को एक कहानी सुनाकर उससे मुश्किल सवाल पूछना। जो भी उस सवाल का सही जवाब दे देता, वह उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन जो जवाब गलत देता, उसकी जान चली जाती थी। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ा और बेताल को पकड़ने के लिए उस पेड़ तक पहुंचे। बेताल ने उससे कहा, राजा विक्रम, तुम्हें यह कहानी सुननी होगी। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे साथ राजमहल जाऊंगा। अगर तुम जवाब नहीं दोगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन उस लड़के को एक पुरानी किताब मिली। उसने सोचा, यह किताब मेरी माँ बाप के लिए बहुत अच्छी होगी। पर जब उसने उन्हें दी, तो माँ ने कहा, तुमने किससे यह किताब ली? लड़का कहने लगा, मैंने इसे जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तो मैंने उठाकर घर लाया। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अगर तुम्हारे पास यह लड़का होता, तो तुम उससे क्या करते? राजा विक्रम ने अपनी सोच से जवाब दिया, मैं उस लड़के से यह कहता, अगर तुम किसी चीज को पाते हो, तो पहले उसका मालिक या असली काम का पता करो। तुम्हें अपने कर्म का ठीक से हिसाब रखना चाहिए। बेताल ने सुना और कहा, तुम सच में एक ज्ञानवान राजा हो, पर तुमने एक गलती की है। तुमने जवाब दिया, तो मैं तुमसे भाग गया हूँ। तुम्हें दोबारा मुझे पकड़ना होगा। इस तरह राजा विक्रम ने बेताल को कई बार पकड़ा और हर बार एक नई कहानी और सवाल के साथ सामना किया। हर बार राजा विक्रम ने ज्ञान से जवाब दिया और बेताल को पकड़ना मुश्किल हो गया। कहानी का नैतिक सही फैसला और सोच समझ कर दिया गया जवाब हमेशा सही होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे फैसले हमेशा सोच समझ कर होने चाहिए।